आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो, भरा हो। इससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी समांतर प्लेट संधारित्र, जहां समांतर प्लेट संधारित्र पूर्ण रूप से क्या था, खाली था, उसके बीच में कुछ भी भरा हुआ आपके पास नहीं था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक का जो पीडीएफ नोट्स है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल और कुछ एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं बता देता हूं कि वो कौन से न्यूमेरिकल और कौन से एग्जाम्पल हैं। यहाँ से आपको एग्जाम्पल नंबर 4.9 एग्जाम्पल नंबर 4.9 आपको सॉल्व करना है, जो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड है। आप YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 ओपन करिए, उसके अंदर से एग्जाम्पल नंबर 4.9 स्टडी करिए। आपके पास क्लियर है तीसरी बात। अब किस प्रकार से धारिता के मान की गणना करेंगे, तो देखिए आपके पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र किस प्रकार से बनाया जाता है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो वापस उसका एक रिवीजन करवा देता हूं। उसके लिए हम क्या लेते हैं बेटा, एक चालक पट्टिका लेते हैं। क्या लेते हैं, चालक पट्टिका, जिसको क्या दिया जाता है, धनावेश। क्या देते हैं, धनावेश। इस पट्टिका का क्षेत्रफल a मानते हैं और इस पे दिया जाने वाला आवेश मैंने कितना मान लिया, +q। इसी चालक पट्टिका के समीप एक अनावेशित चालक पट्टिका लाई जाती है। कौन सी, अनावेशित चालक पट्टिका। और ये जो अनावेशित चालक पट्टिका आपके पास है, इस पे प्रेरण के कारण इस सतह पे कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश, जबकि विपरीत सतह पे क्या चला जाता है बेटा, धनावेश। कौन सी घटना के कारण, विद्युतीय प्रेरण के कारण हमारे पास ऐसा हुआ। इन धनावेशों को हटाने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, भू संपर्कित। ये भू संपर्कित आपने कर दिया, जिससे पृथ्वी के ऋणावेश इस चालक तार से होते हुए इन धनावेश के समीप आएंगे और धनावेशों को क्या कर देंगे, उदासीकरण, इनको खा जाएंगे, इनको हटा देंगे। तो इस पट्टिका पे कौन सा आवेश बच जाएगा, ऋणावेश। इनके मध्य की जो दूरी है वो दूरी हमने कितनी मान ली, d। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। इससे पिछले वाला जो डेरिवेशन था उसके अंदर यहाँ क्या भरी थी, हवा, या क्या था ये, निर्वात। जब ये हवा और निर्वात था तो इसकी धारिता का मान कितना ज्ञात किया था, ε0 A/d। ये कब है, जब यहाँ पे कौन है बेटा, निर्वात है। लेकिन इस बार हमें डेरिवेशन क्या करनी है, ज्ञात तो धारिता ही करनी है, लेकिन स्थिति क्या है, जब प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से क्या भरा हो, एक परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम पहले भी दे चुके हैं। फिर से मैं एक्सप्लेनेशन एक बार कर देता हूं कि आपके पास एक ऐसा पदार्थ जो अपने ऊपर आवेशों को रहने की परमिशन तो देता है, मतलब कि इसके ऊपर आवेश रह तो सकते हैं लेकिन ये आवेश गति नहीं कर सकते, गमन नहीं कर सकते। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है बेटा, परावैद्युत पदार्थ। उदाहरण है कागज, मोम, आपके पास अभ्रक, ये सारे क्या हैं आपके पास, परावैद्युत पदार्थ आपके पास है। सर कागज किस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ हुआ, देखिए अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जैसे आपके घर में जो न्यूज़पेपर आता है उस कागज के छोटे टुकड़े कीजिए, आपका स्केल, उस स्केल को किसी सूती कपड़े के साथ रगड़िए, रगड़ने के बाद जब इसके पास स्केल लेके आएंगे तो कागज के टुकड़े को ये क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अर्थात इस कागज के टुकड़े के पास क्या थे, आवेश थे। क्या कागज के टुकड़े में धारा का प्रवाह हो सकता है, क्या नहीं, मतलब कि ये ऐसा है इसमें धारा का प्रवाह तो नहीं होता परंतु आवेश उपस्थित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, परावैद्युत पदार्थ। क्या किया, इस समांतर प्लेट संधारित्र, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, दो प्लेटें ऐसे रखी हुई है, दो क्या रखी है बेटा, प्लेटें। उस प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, ये भर दिया मैंने। इस माध्यम का या इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना मान लिया, एप्सिलॉन। और आपको पता है एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन r होता है। तो ये इसके मध्य संबंध आ रहा है आपके पास।
अब ये जो चीज आपने बनाई यही इसका डिक्लेरेशन है, इसका विवरण है। तो किसी भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके 3-4 पॉइंट उसके डिक्लेरेशन में लिखते हैं, उसके विवरण में कुछ लिखते हैं। तो विवरण में क्या लिखना है आपको कि 2 धात्विक प्लेटें ली, हमने 2 क्या ली, धात्विक प्लेटें, जिन पे विपरीत प्रकृति का आवेश है। एक पे धनावेश है तो दूसरे पे क्या है, ऋणावेश है आपके पास। जिन पर विपरीत प्रकृति का क्या है, आवेश है, का क्षेत्रफल ए है। इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या माना गया है, ए। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन भी बनता है आपके बुक के पीछे का कि समांतर प्लेट संधारित होने की शर्त क्या है। शर्त यह है कि जितना आवेश प्रथम प्लेट पे हो उतना ही विपरीत आवेश तृतीय प्लेट होना चाहिए, और दूसरा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। अगर एक का ज्यादा और एक का कम है तो फिर ये समांतर प्लेट संधारित्र नहीं कहलाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र ये संधारित्र ही नहीं है फिर आपके पास। तो संधारित्र होने के लिए क्षेत्रफल दोनों का क्या होना चाहिए, समान। क्षेत्रफल समान है, वह उनके प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी बता दी हमने, स्मॉल डी आपके पास है। मैं पूर्ण रूप से क्या भरा है, परावैद्युत पदार्थ भरा है, जिसके परावैद्युत पदार्थ की जो विद्युतशीलता है वो कितनी है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। अब देखो इस पे आवेश कितना है, Q। ये आवेश कितने क्षेत्रफल पे, A क्षेत्रफल पे। तो इकाई क्षेत्रफल पे कितना आवेश होगा, Q बट्टा A। इकाई क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर है। अब संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी बेटा, EVC। अर्थात पहले इसके लिए किसका मान ज्ञात करोगे, विद्युत क्षेत्र का। फिर इस विद्युत क्षेत्र का मान किसके सूत्र में लिख दोगे, विभव के मान में। और विभव का मान जब धारिता में रखोगे तो अंत में किसकी गणना हो जाएगी, धारिता की। और हमें गणना भी किसकी करनी है, धारिता की गणना करनी है। तो किस प्रकार से गणना होगी वो देखिए। ये कौन सी प्लेटें बोल रहा हूं बार बार में, धात्विक प्लेटें, चालक प्लेटें। और चालक प्लेटों के कारण निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने ज्ञात की है गॉस के नियम की सहायता से। तो चालक प्लेटों में, प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या बेटा, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बट्टा। अगर ये निर्वात होता, क्या होता, निर्वात, तब तो मैं क्या लिखता, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये माध्यम है इसलिए माध्यम की विद्युतशीलता लिखूंगा, कितनी लिखूंगा, एप्सिलॉन। तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन। सिग्मा बता चुके कितना होता है, Q बट्टा A, लिख दो Q बट्टे में A। और एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर। ये किसका मान है बेटा आपके पास, विद्युत क्षेत्र का मान। मैंने कहा था पहले किसका मान निकालोगे, विद्युत क्षेत्र। अब किसका मान निकालना है, विभव का। तो विभव का मान, विभव का मान देखो, V बराबर क्या पढ़ा था आपने, ED। E आपको पता है कितना होता है, Q बट्टे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा में कितना, D। इसका मान निकल गया विभव। अब इस विभव का मान किसके सूत्र में रख देंगे, धारिता। धारिता का सूत्र आपने पढ़ा है, तो धारिता का मान, धारिता का मान कितना होता है, C बराबर Q बट्टे में क्या, V। Q तो एज इट इज, और V का मान कितना है, QD बट्टे में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। दिखाई दे रहा है सबको, इक्वल टू कितना, Q से Q कट गया, बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टा कहां चल जाएगा, ऊपर। तो क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टे में क्या, D। तो जब परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो धारिता का मान, जब परावैद्युत पदार्थ बड़ा होगा तो धारिता का मान कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बट्टे में कितना लिखा जाएगा, D। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक ये जो बात मैंने बताई वो समझ में आई होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।